आज हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की क्लास में हैं और उनका फर्स्ट पेपर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और भारत के संविधान को पढ़ रहे हैं। और इसमें चूँकि बच्चों आप लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का लगभग पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, इसलिए आज हम इस स्लाइड के माध्यम से आपको उस पूरे कोर्स की आउटलाइन बहुत ही संक्षेप में सारांश के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसको टाइटल दिया गया है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम रिवोल्ट टू रिपब्लिक। मतलब 1857 के रिवोल्ट से लेकर के 1950 के रिपब्लिक तक की एक यात्रा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की, उसको लेकर के हम लोग इस पर संक्षेप में बात करेंगे। चूँकि आपका पढ़ा हुआ इसलिए बहुत मुश्किल नहीं आएगी, आप इसको सरसरी तौर पर नोट करते जाएंगे और देखते जाएंगे तो आपको पूरी बात समझ में आती जाएगी। क्योंकि ये पहला लेक्चर नहीं है बल्कि ये आखिरी लेक्चर है, पूरे लेक्चर का एक नोट है, ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग रिवीजन मोड में सारांश की तरीके से समरी के बेस पे आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। काजेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इन्फ्लुएंस एंड कैटलिस्ट। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कारण और प्रभाव तथा उसके उत्प्रेरक तत्व। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन या भारत में नव जागरण के जो कारण थे उसमें अनेक कारण थे। उसमें न केवल यही कारण नहीं था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा भारतीयों का शोषण किया जा रहा है और विभिन्न प्रकार से वहाँ की राजनीतिक रियासतों को अपने कब्जे में लिया जा रहा है और जनता पर तमाम प्रकार से टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और उनका शोषण किया जा रहा है और खेती इत्यादि में उनको विवश करके अपने हिसाब से उनसे खेती कराई जा रही है, बल्कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म भी एक बड़ा कारण था। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के जागरण के पीछे 19वीं शताब्दी में आप लोगों को बताया गया है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई। 1875 में आर्य समाज के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई एनी बेसेंट के द्वारा। और इसी प्रकार से ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोग आए और इन्होंने तमाम प्रकार से भारत में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को अपने अतीत से परिचित कराते हैं, अपने अतीत के साहित्य से परिचित कराते हैं, धार्मिक मान्यताओं से परिचित कराते हैं, भारत के ज्ञान की विरासत से परिचित कराते हैं। और इससे लोगों में अपने अतीत और विरासत को लेकर के, अपनी श्रेष्ठता को लेकर के एक चेतना उनमें जागृत होती है और वो चेतना कहीं न कहीं आगे चल कर के ब्रिटिशर्स के विरुद्ध मूवमेंट का एक हथियार बनती है, कारण बनती है। इसी प्रकार से जो पश्चिमी शिक्षा का भारत की ओर आगमन हुआ या भारत के लोग जब पश्चिम की ओर गए और पश्चिम की शिक्षा प्राप्त की तो उन्होंने ये देखा कि वहाँ पर बहुत से ऐसे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट हो रहे हैं, लोग अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व दे रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन चाहे आयरलैंड का संविधान की स्वतंत्रता हो, चाहे इंग्लैंड के खिलाफ अमेरिकन स्वतंत्रता आंदोलन हो, इन सब लिटरेचर को भारतीयों के द्वारा पढ़ा गया तो उनको ये समझ में आया कि ब्रिटिशर्स के द्वारा मुझ पर जो शासन किया जा रहा है एक प्रकार से देखा जाए तो पश्चिम के राजनीतिक मूल्यों के ही खिलाफ है, इसलिए हमें भी अपनी आज़ादी के लिए कहीं न कहीं आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और ये ब्रिटिश शिक्षा से जो इस प्रकार की जागृति भारतीयों के मन में आई और भारतीय पढ़े लिखे लोगों के मन में आई, उसने भी भारत में एक आंदोलन के प्रति भारतीय जनमानस को उद्दोलित किया। रिवाइवल ऑफ वर्नाक्यूलर लैंग्वेज। वर्नाक्यूलर मतलब इसमें ये है कि आप लोग जानते हैं कि जब ब्रिटिशर्स को ये लगा कि हम भारतीयों को उनकी परंपरा को, उनकी शिक्षा को, उनकी संस्कृति को, उनकी धार्मिक मान्यताओं को, उनकी आस्थाओं को, उनकी सामाजिक एकता को हम बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उन्होंने अंत में एक ये चाल चली कि जब तक हम भारत की शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार नहीं करेंगे तब तक हम उनकी पूरी व्यवस्था को तोड़ नहीं पाएंगे और केवल शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करके हम पूरी भारत की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर हम अपना पूर्ण प्रभुत्व और नियंत्रण स्थापित करने में सफल हो सकते हैं। इसलिए लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से उन्होंने ये उद्देश्य स्थापित किया कि हम
भारतीयों की शक्ल सूरत में अंग्रेज़ बाबू की पैदाइश करेंगे, जो कि सोचने समझने में अंग्रेज़ों की तरह होगा लेकिन देखने सुनने में वो पूरी तरह से भारतीय होगा, और एक ऐसी नई जमात खड़ी करेंगे। तो जब उन्होंने ये किया और ये करना शुरू किया तो उससे क्या हुआ कि भारतीयों में दो प्रकार के लोगों के बीच एक वैचारिक विभेद और मानसिकता खड़ी हुई, और भारतीयों को लगा कि हमारे बीच के ही कई ऐसे लोग हैं जो कि वो ब्रिटिशर्स की अंग्रेज़ी भाषा को वरीयता दे करके, उनकी लैंग्वेज को वरीयता दे करके और लाभ लेने की कोशिश अंग्रेज़ों से कर रहे हैं, और अंग्रेज़ी शिक्षा को वरीयता और महत्व दे रहे हैं। तो अंग्रेज़ी शिक्षा को वरीयता और महत्व देने में किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन लेकिन जिन्होंने हम पर अपनी हुकूमत लाद रखी है, थोप रखी है और हमारा शोषण कर रहे हैं, उनके साथ हम खड़े हों, उनकी मदद करें भारतीयों के खिलाफ़, ये चीज़ कहीं न कहीं पीड़ा का विषय थी। इसने भी लोगों के मन में एक यूनिटी और एकता की भावना को भरने में मदद की। इसी प्रकार से ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको कि दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थियरी कह करके 1905 में संबोधित किया, कि जो ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक थियरी थी वो क्या थी कि वो भारत से वेल्थ का पलायन कर रहे थे, भारत के संसाधनों का, भारत के आर्थिक संसाधनों का दोहन कर रहे थे, और उसका पलायन जो है ब्रिटेन की तरफ कर रहे थे, और यहाँ पर आर्थिक शोषण हो रहा था, बहुत तेज़ी से भारत को वो कंगाल कर रहे थे। इससे भारत में कई बार जब अकाल पड़ता था या गरीबी आती थी या भुखमरी होती थी या कोई बीमारी या महामारी फैलती थी तो लोग लाखों की संख्या में ख़त्म हो जाते थे और अंग्रेज़ों के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता था। इसने भी देखा कि हमारे शासक बन करके बैठे हैं और हमारा शोषण कर रहे हैं, और हमारे आपातकाल में ये हमारे साथ कभी खड़े नहीं होते, तो इनको हम कैसे अपना मान लें। इसलिए भी भारतीयों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति एक नफ़रत की भावना उत्पन्न हुई। जो 1857 का रिवोल्ट उत्पन्न हुआ, उसमें जो तात्कालिक कारण था वो ये था कि ब्रिटिश कारतूस में ब्रिटिशर्स के जो सैनिक थे उसमें ज़्यादातर भारतीय थे, और भारतीय सैनिकों में सब जातियों के लोग थे, और इस प्रकार का एक मिथ वहाँ फैलाया गया कि सैनिकों को जो कारतूस दिया गया है उसमें सूअर और गाय की चर्बी लगाई गई है, जिसको दांत से खोल करके ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो तात्कालिक कारण ये था। लंबे समय तक तो बहुत सारे कारण थे जो ब्रिटिशर्स के प्रति असंतोष उत्पन्न कर रहे थे, लेकिन तात्कालिक तौर पर सैनिक विद्रोह जो हुआ वो इस कारण हुआ कि हम ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई कारतूस का इस्तेमाल करके हम ब्रिटिशर्स की सेना की लड़ाई आगे नहीं बढ़ाएंगे। और इस प्रकार से 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। मंगल पांडे की फांसी के बाद वो और ज़्यादा परवान चढ़ा।